खोलने से। तो ऐसे ही लिखा, जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये अधिकार आपके पास है। आप अपनी आशीषों को खोल सकते हो। आप अपने लिए जो लेना चाहते हो आप उसको ग्रहण कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। वो रिसीव भी कर लोगे, मगर एक बात और है उसमें, उसको संभालना सबसे मुश्किल है। अभिषेक मिल जाता है, उसको संभालना। बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, बेबी मिल गया, अब पालना मुश्किल होता है। ऐसे ही परमेश्वर का अभिषेक है, जिसको लेना है और उसकी केयर करनी है, उसको संभालना है। टाइम टू टाइम प्रार्थना में बैठना है, नाइट प्रेयर करनी है, बाइबल को पढ़ना है, उपवास रखना है, हर मीटिंग को अटेंड करना है, पवित्रता में रहना है। इससे अभिषेक ठहरा रहता है। हम अभिषेक लोग ने पा लेते हैं, डे हैंड करवा दिया, अब दोबारा उन्हीं लोगों के साथ हमारी उठना बैठना है जो चुगली करते हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं। दिखा, जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपकी लाइफ होगी। पवित्र लोगों की संगति करो। क्या सुनते हो, चौकस रहो, क्या सुनते हो। हम सब कुछ सुनते हैं, आज वचन भी सुन के जाएंगे, प्रभु के महिमा देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, घर में जाके और कुछ भी सुनेंगे, इधर उधर की बातें भी सुनेंगे। मैं सिर्फ वही पढ़ता हूँ और सुनता हूँ और बोलता हूँ जो पवित्र आत्मा मुझे खुद देता है। इसीलिए सबसे अलग अभिषेक है, सबसे अलग अनुग्रह है मेरे ऊपर, क्योंकि किसी को नहीं मैं देखता। अगर ताकना है तो ये जीसस को ताकना है। उसको देखने वाली आंखें कभी शर्मिंदा नहीं होती। यहोवा को देखने वाले मुंह वो भी कभी काले नहीं होते। हम सबको देखते हैं, इसीलिए किस किस को रखोगे घर में, है? सबसे ले हैंड करवाना चाहते हैं। अब कौन सा ले है, कौन सी ग्रेस काम करेगी। आज से 16 साल पहले मेरे मदर चर्च जाते थे, तब पास्टर के साथ बड़े लिंक होते थे, उठना बैठना सारे ना वाकवी होती थी, तो इतनी समझ नहीं होती थी। तो हमने कहना कि सब पास्टर को बुला के हम घर में मीटिंग करवाएंगे, सारे आन गए थे, कुछ हो जाएगा। कई लोगों की ऐसी थिंक होती है। तो क्या होता था, होता तो था, आते तो थे सभी, मगर सब कुड़कुड़ाते थे। उसको बुलाया, फिर मुझे क्यों बुलाया, मुझे प्रार्थना का समय नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों, मेरी क्यों नहीं महिमा की, मेरा क्यों नहीं नाम लिया, मुझे क्यों नहीं कुर्सी दी। तो हाँ, उनको बुलाने की बजाय, आशीष लेने की बजाय वहां पे आशीष नहीं ठहरती थी, बल्कि हम 4-5 पास्टरों को बुला लेते हैं कि सारे इकट्ठी प्रेयर करेंगे तो बड़ा कुछ हो जाएगा। मूसा एक ही काफी है, वो भी अभिषिक्त होना चाहिए। चाहे आप 50 बुला लो, कुछ नहीं होगा। तो कईयों के दिमाग में यही रहता है, हम उसको भी सुन ले, उसको भी, इसीलिए वो डिस्टर्ब हैं, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं। उसने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं, कोई कहता तुझे कोई एलिया कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब जो लोगों के बीच में फिरते थे, लोगों की बातें सुनते थे, वो कहते थे वो प्रभु तेनू नबी कहते लोग। अच्छा, दूसरा वो भी वही लोगों में बातें बूतें सुनता था, वो कहता कोई तुझे नबी कहता है, कोई एलिया कहता है। कहते पतरस तू मुझे क्या कहता है। उसने ये नहीं कहा पतरस से कि तूने क्या सुना लोगों को कहते हुए मेरे बारे में। उसने कहा पतरस तू क्या कहता है। कहता मैं, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कहता ये बात तुझे लहू और मांस ने प्रकट नहीं की, मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसने 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 प्रकट की है। तो पतरस तू धन्य है, मैं तुझी पे कलीसिया स्थापित करूंगा। क्योंकि पतरस जीसस का ही पीछा करता था, वो उसी को ही सुनता था, वो इधर उधर को नहीं सुनता था। यहूदा इस्करियोती इसीलिए बहकाया गया, वो उनकी भी सुनता था। दोस्ती जीसस ना रहना, जीसस नाल सुननी दूजिया दी। समझ आ रही कि नहीं आ रही। इसीलिए उसको सुसाइड करनी पड़ी। रहना प्रभु दिन, आज भी लोग हैं, रहना चर्च नाल, रहना प्रभु नाल, सुननी बाकियां दी। इसीलिए आत्मा क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हमने कभी पवित्र आत्मा की बातें सुनी नहीं, हमने कभी वचन को सुना नहीं, उसको ध्यान में रखा नहीं, उस पर चले नहीं कि क्या बोला था। हम भूल जाते हैं जब प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि जैसी संगति में रहोगे वैसे आप भी हो जाओगे। जीसस ने अपने 12 चेलों को अपने साथ ही रखा गसमनी बाग में। पतरस की शादी हो चुकी थी, उसकी सास भी थी, पता सबको, तब भी वो गसमनी बाग में रातें बिताता था। क्यों? जीसस को पता था इनको नाइट प्रेयर करना और मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है। यदि इनको मैंने छोड़ दिया, मुझसे अलग होकर नाइट प्रेयर नहीं की, तो वो दुष्ट आत्माएं इन पर अटैक करेंगी। और मरियम और मार्था, लाजर ने
जीसस के साथ इतना रिलेशन नहीं बनाया, इतना उसके साथ नहीं रहे, इसीलिए लाजर बीमार हुआ और मर गया। क्यों? क्योंकि शैतान ने अटैक कर दिया, दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर। इसीलिए जीसस उनको साथ साथ रखता था। यहूदा इस्करियोती ग्रेस से अलग हुआ तो शैतान ने उसे जीत लिया, छीन लिया, खरीद लिया और उसको सुसाइड करनी पड़ी। कहते हैं विनाश के पुत्र को छोड़कर और कोई भी नाश नहीं हुआ। बाकी 11 के 11 वैसे थे। क्यों? क्योंकि वो जीसस से अलग नहीं हुए। हो सकता है कि आपका विश्वास कम हो, चलेगा, मगर जीसस के साथ धोखा करना, उससे अलग होना बहुत खतरनाक है। शैतान ऐसा ही करता है, वो अभिषेक चर्च से अलग करता है पहले, बाद में अटैक करता है। शेर भी जब शिकार करता है वो झुंड से, वो पशु को उसके पीछे ही भागता है, चाहे उसके पास से कोई भी छलांग लगा के चला जाए, उसको नहीं पकड़ेगा। उसने जिसको देखा है वो उसी पे ही निशाना साधेगा, उसको झुंड से अलग कर देगा, फिर अटैक करता है। ऐसे ही वो अभिषेक से अलग करता है लोगों को, शैतान के वॉलंटियर फिर उन पे अटैक करते हैं।